पार्टी के संकल्प दिवस में मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद इसलिए कि लंबे समय से इस राज्य के संगठन के संकल्पों को, चाहे वो संयुक्त बिहार की सरकार हो से अभी तक का सफर में हमारे नेतृत्व को नेतृत्व देने का काम किया है। संगठन छात्र जीवन के पूरे सफर को और संघर्ष को इस राज्य के लिए समर्पित उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, मंजिल तक पहुंचाने में और नए सिरे से इस प्रदेश के हित में समर्पित करने में मीडिया का बड़ा भूमिका रहा है। इसलिए मैं अपने मीडिया के तत्कालीन सभी संघर्षशील, चूँकि स्वयं मीडिया के जो भी पदाधिकारी भी थे, कर्मी भी थे, उन्होंने भी एक लंबा संघर्ष किया है, उनको भी मैं आंदोलनकारी मानता हूं और उनको भी इस राज्य के अपने संगठन के इस आज के महत्वपूर्ण दिन में साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब आप भाषण दे रहे हैं, उसमें आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लॉन्ग टर्म गोल साधने की बात कर रहे हैं। अब जो जमाना है, आप देख रहे हैं कि 10 सेकंड रील्स का जमाना है, तो तुरंत जो है स्विच कर जा रहा है। वैसे में जो वैचारिक प्रतिबद्धता की बात आप बोल रहे हैं, वो कितना कारगर होगा ऐसे दौर में? देखो, गति तकनीक ने लिया, तकनीक गति का माध्यम बना, लेकिन उस तकनीक को ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म में नई नवीन सोच का आधार मानना गलत हो जाएगा। बहुत मुश्किल से एक भावना तैयार होती है, बहुत मुश्किल से एक लड़ाई पूरी होती है। और जब झारखंड जैसे प्रदेश के संघर्ष का 100 साल का इतिहास पिछला है, अगर उन पर केंद्रित होके वर्तमान की रूपरेखा तैयार ना की जाए तो वो भावनाएं और संघर्ष के उद्देश्य छूट जाएंगे। मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक वैचारिक रूप से, जब तक वैचारिक प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा तो वर्तमान हालात आएंगे। इस प्रदेश के लिए जो बातें कही जाती रही है स्थापना काल से, क्योंकि स्थापना जब हुई से लेकर आज तक उम्मीद तो बंधी हुई, लेकिन उम्मीद पूरा ना होने का मुख्य कारण क्या रहा है? एक कारण तो होगा नहीं, कई कारण हो सकते हैं। उन सभी कारणों पर आप अगर विवेचना करेंगे, विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ का राजनीति का मजबूतीकरण, यहाँ के राजनेताओं का अपने प्रदेश के हितों में, प्रदेश के आधारित राजनीति का, प्रदेश के लोगों की भावनाओं को एकत्र करके आगे बढ़ना एक बड़ा काम, बड़ा दायित्व पीछे छूट गया है। हमने तो सरकारें पाई, हमने एमएलए, एमपी, सरकार, सब चीज हमारे पास रहा है, आज भी चल रहा है। बहुमत नहीं, अल्पमत का भी सरकार रहा है, बहुमत का सरकार रहा है। सरकार ने, राज्य की जनता ने सब तरह के अपील पर प्रयोग कर चुके हैं। उसके बाद भी वर्तमान पर अगर बैठ के चिंता करेंगे, अन्य राज्यों के बनिस्पत जिस तरह से इस राज्य को आगे बढ़ना है, उसमें मुख्य कारण कहीं ना कहीं राजनीति को पाएंगे। इसलिए जब तक इस प्लेटफॉर्म को हम मजबूत नहीं करेंगे, इस प्लेटफॉर्म में मजबूत लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे, वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन मजबूती से बढ़ने का समय आज का चिंतन कहता है। मैं उसी पर बल देने के लिए आगे आए हैं। राजनीति को गति मिले, संघर्ष को गति मिले, कार्यों को गति मिले, ये सब चलेगा, लेकिन भावना स्पष्ट होनी चाहिए। वो भावना राज्य के लोगों के हितों के आधार पर होना चाहिए, ये जानना चाहिए। संकल्प दिवस मना रहे हैं, संकल्प क्या है और ये पूरे कब होंगे? देखो, कोई भी संकल्प पूर्णता नहीं होता, पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ये तो सतत प्रक्रिया की तरह है, जैसे डेवलपमेंट है उसी तरह विचार भी उसी तरह चलता है। तो आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म, मैंने कहा कि झारखंड राज्य के गठन के मूल उद्देश्य और उसकी भावना का स्थापन, ये मूल उद्देश्य, और इसके लिए आज भी संघर्ष चल रहा है, आज भी लड़ाई चल रही है। और बनिस्पत जिस रूप से प्रगति का भी आकलन करेंगे, तरक्की का आकलन करेंगे, जो ग्लोबली इस राज्य के प्रति लोगों की भावनाएं हैं, उसको चिंता करेंगे, तो इसके हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के हर इंडेक्स को पूरा करना, उसको अलग अलग करके इंडेक्स को पूरा करना, ये दायित्व राजनीति का है। हमें उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए कार्यकर्ताओं को, एक अच्छा शासक, एक अच्छा प्रशासक, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर राजनेता में शासन का, प्रशासन चलाने का, लोगों की भावनाओं को केंद्रित करते हुए नियमों को उस अनुसार बनाने का
तेजी से विकास को गति देने का, समन्वय बनाने का, ये सारे कई चीजें होते हैं। राजनीति कोई एक विषय तो है नहीं, ये कई विषय हैं जिसको मिलाकर राज्य आगे जाएगा। तो ये सारे विषयों को एकत्रित करते हुए आगे बढ़ने का ये वर्तमान नई पीढ़ी को, मैंने कहा ये दूसरी पीढ़ी नेतृत्व कर रही है। एक पीढ़ी ने पूरा त्याग संघर्ष किया, अब नई पीढ़ी सामने आई है। यदि उस आंदोलन का बोध ना होगा, उस लड़ाई का बोध ना होगा और चलाने का अनुभव या फिर उसमें ये ताकत क्षमता के आधार पर अगर राजनीति में लोगों का चयन ना होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी। अभी वो समय आया नहीं, अभी समय नहीं आया और आपका आकलन अलग हो सकता है, मेरा आकलन अलग है। अभी वो समय नहीं आया कि उस पर विचार रखें। आपने दो बातें कही है, एक बात कही लीडरशिप की, दूसरी बात अभी आपने कही नई पीढ़ी। या आज उसी इसको लेकर आप आगे ये कर रहे हैं, आगे का लीडरशिप क्या कर रहे हैं? मेरा सौभाग्य है कि दोनों पीढ़ी को मैंने देखा नजदीक से। मैंने संघर्ष के भी साल गुजारे उतने और शासन के नजदीक भी रहे। हमने दोनों का अनुभव है हमारे पास। मैं इसलिए दोनों को एकत्रित करके ये बात और भाव बोल पा रहा हूं आपको कि दोनों चीजें पर लंबा समय का मेरा रहा है। मैं संघर्ष, जितना समय में इधर राजनीति में, प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं रहा, उतना समय मैंने संघर्ष इस राज्य के लिए बिताया है। इसलिए हम लोग ने इस चीजों को, इस राज्य के हितों पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए है, ये बड़े आसान से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे उपयोग के मानक क्या होंगे ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है राज्य के अंदर में, इसी की कमियां। एक सबसे सवाल आ रहा है, 2024 में आप जा रहे हैं, 3 बड़े मुद्दे बता दिए जो आज मैं आऊंगा, मैं पीसी करूंगा तो आऊंगा, लेकिन आज का उद्देश्य उस उद्देश्य आपके उस एजेंडे के साथ नहीं है। मेरा ये है कि आज नियुक्ति पत्र रोजगार देने का काम हेमंत सोरेन कर रही है और आपने भी युवाओं को लेके बात की है, आप किस तरह से इसको देखते हैं, आप आकलन क्या करते हैं? मैं आपको देखने का, मेरा आकलन तो मैं सभाओं में लगातार करते आ रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आकलन देने की स्थिति को देखो। जो सरकार ये बात करती है कि साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लेके आती है, आज 3.5 साल या उससे ज्यादा समय बीतने के बाद 2500 नौकरी के लिए विज्ञापन देकर पोल में टंग कर उसके लिए प्रचार और प्रसार करने पड़ रहे हैं, ये स्थिति है। और इस स्थिति को उस पूरे आकलन के साथ करिए कि आपका आकलन क्या है। और ये सारे चीजें अभी की नहीं है, ये पूर्व के सरकार के इश्तेहार के आधार पर है, इनका क्रिएट किया हुआ है। इनके क्रिएट किए हुए कोई नियुक्ति इस प्रदेश में अभी तक हो नहीं पाया। राज्य के विकास की जो परिकल्पनाएं हैं सुदेश जी, आपकी जो परिकल्पनाएं हैं राज्य के विकास के लिए, उसके लिए जाहिर सी बात है कि सरकार में बने रहना जरूरी है। 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है कि आप लोग सरकार से दूर हैं, तो क्या ये संकल्प दिवस जो आज आप लोग मना रहे हैं, क्या सत्ता में आने के लिए किस तरीके का संकल्प आप लोग लेंगे, क्या नीतियां बनाएंगे, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखो, इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि राज्य का, जब भी आप लीडर्स तो तैयार करने पड़ेंगे, राजनेता तो आएंगे, नेता स्थापित करने पड़ेंगे, अगली पीढ़ी के लिए नेता आपको तैयार करना पड़ेगा और वर्तमान पीढ़ी को भी जितना बेहतर हो सके उसकी, ये कोई राजनीतिक दल में चर्चा नहीं होगी। मैं जो बात कर रहा हूँ कि किसी राजनीतिक दल का चर्चा ना होगा। मैं एक आपके यहाँ पर आधा घंटा मैंने बोला, ध्यान और अंतर इस बात का रखना, आधा घंटा के अंदर मैंने किसी का नाम, किसी के बारे नहीं किया, मैंने राज्य की चिंता और विषय रखा है। अगर राज्य के अंदर में ऐसे राजनेता हो जाएं जो आधा घंटा किसी पर दूसरे पर ना बोले, खुद के विचारों को रख सकते हैं, तो मैं मानूंगा कि राजनीति इस प्रदेश का थोड़ा अपग्रेड हो रहा है, ऊपर आ रहा है। 2024 की क्या तैयारी है? पार्टी तैयारी कर रही है, मैं आऊंगा दूसरे टैक्स में, दूसरे समय में इस विषय पर चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आ रहे हैं। आप कॉमन रखो, मेरे पत्रकार मित्र, गिरिडीह जो है ना, दिल्ली मुख्यालय है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे गठबंधन के नेता आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम है, लगातार उनका आना जाना हो रहा है अलग अलग जगह पर। जिस मुख्यालय पे आ रहे हैं वहीं से कोडरमा भी और हमारे गिरिडीह भी दोनों आता है उस क्षेत्र में, तो कोडरमा के भी बड़े प्रोग्राम वहीं पर होते हैं, हमारे भी प्रोग्राम वहीं पर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वो जितने आएंगे अपने राज्य, अपने केंद्र सरकार की बातों को और आने वाले 24 की तैयारी के संदर्भ में अपने विचार रखेंगे। दादा डुमरी भी वहीं आता है, नजर डुमरी पे भी है चुनाव आएगा, अभी आने तो डुमरी आएगा, रामगढ़ आया, डुमरी भी आएगा। मैं तो पूरे राज्य के लिए तैयार हूँ। पार्टी बनी है झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति। मैं इस प्लेटफॉर्म में अभी इन विषयों पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त नहीं मानता। नई पीढ़ी की बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल से अभी वो
समय आएगा, बात करेंगे। भाषा को लेकर नहीं पीछे आगे आ रहे हैं। समय आएगा, भाषा को लेकर सब लोग संजीदा है। मैंने बोला सभी राजनीतिक दल संजीदा है। मैंने कहा ना कि कोई भी कभी भी अलग अलग नहीं सोचते। युवाओं की संख्या उनके साथ ज्यादा है। मैं आपके खुद के एजेंडे पे मैं शामिल होना नहीं चाहता। कुछ एजेंडा तय करके आए हो तो उसमें मुझे शामिल होने की आवश्यकता नहीं। दादा कल आप इसको हल्का मंच मत मानना, कभी भी ये भूल ना करना। सुदेश जी अरे एक सवाल है। कल हेमंत सोरेन जा रहे हैं पटना, बैठक में शामिल होंगे। क्या लगता है वाकई के शेष रहा 2024 से पहले? ये भय है उन दलों का जो लोग लगातार 2 ऐसे चुनावों का मुकाबलों में परास्त हो चुके हैं। ये भय है जब ऐसे लोगों को एकत्रित कर रहे हैं कि इतने दल एक जगह पर मिलेंगे तो उन दलों का अपना एजेंडा, अपने राज्य का एजेंडा कहाँ रह जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लोग एक जगह आ सकते हैं लेकिन एक नहीं हो सकते। तो मांझी भी आ गए आपके प्लेटफॉर्म पे। ऐसे कई लोग आएंगे जाएंगे। चलिए धन्यवाद मेरे सारे वीडियो